नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का हनुमानगढ़ यानी वो इलाका जिसे अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए अन्न का कटोरा कहा जाता है, जिसकी मिट्टी से पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन आजकल यहाँ की हवाओं में अनाज की खुशबू नहीं बल्कि आंसू गैस का धुआं और आक्रोश की चिंगारी तप रही है। सवाल सीधा है कि आखिर हनुमानगढ़ अचानक जंग का मैदान क्यों बन गया? क्या विकास के नाम पर हम एक और जीरा कांड की नींव रख रहे हैं? तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से, जहां सरकार एक अनाज आधारित इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। सरकार का कहना है कि इस फैक्ट्री से क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकेंगे। तो वही स्थानीय किसानों को इसमें अपना विनाश दिख रहा है। पिछले 16 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा यह आंदोलन 10 दिसंबर 2025 को आक्रामक रूप ले लेता है, जिसके बाद किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री की दीवारों को तोड़ने लगते हैं। दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। सैकड़ों किसानों पर एफआईआर दर्ज कर लिए जाते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करती है और बाद में आंसू गैस छोड़े जाते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं होते, क्योंकि लड़ाई पानी का नहीं है, लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है। किसान कह रहे हैं कि यह फैक्ट्री नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए जहर का प्याला है। किसानों का सीधा आरोप है कि इस फैक्ट्री से रोजाना लाखों लीटर दूषित पानी निकलेगा। अब आप सोचिए, जब यह केमिकल वाला पानी जमीन के अंदर जाएगा तो क्या होगा? जो भूजल आज किसानों की सिंचाई और पानी का एकमात्र सहारा है, वो कल धीमा जहर बन जाएगा। और अगर पानी जहरीला हुआ तो फसलें बर्बाद होंगी, और अगर फसलें ही नहीं रही तो किसान कहां जाएगा? सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत विनाश से चुकाई जाएगी? क्या एक फैक्ट्री का मुनाफा हजारों किसानों के प्यास और उनकी जमीन की बर्बादी पर टिका होगा? राजस्थान के हनुमानगढ़ से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। वहां का किसान आज अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना पानी और अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़कों पर खड़ा है। अब जरा तकनीकी पहलू समझिए। इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए ताकि कच्चा तेल बाहर से न खरीदना पड़े। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन सिक्का पलट कर देखें तो इसके पीछे का सच पता चलता है। हनुमानगढ़ जो पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है, जो नहरों के भरोसे जिंदा है, वहां इस प्लांट को चलाने के लिए हर दिन 1.25 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी की जरूरत होगी। 1.25 लाख लीटर। आप अंदाजा लगाइए, जब इतने बड़े पैमाने पर बोरवेल से पानी खींचा जाएगा, ऐसे में अगर फैक्ट्री ने सारा पानी सोख लिया तो वहां के खेतों का क्या होगा? सवाल सीधा है कि क्या सरकार और प्रशासन के पास इस बात का जवाब है कि अगर किसानों का पानी खत्म हो गया या जहरीला हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक तरफ हम कृषि प्रधान होने का दम भरते हैं और दूसरी तरफ ऐसी नीतियां जो किसानों की जड़ें काट दें। दोस्तों, हनुमानगढ़ के किसानों का यह डर महज कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पीछे पंजाब के जीरा का वह भयावह सच है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वहां भी ऐसी फैक्ट्री लगाई गई थी। सरकार ने वहां भी तरक्की के सपने बेचे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? वहां के आसपास दर्जनों गांवों का भूजल यानी ग्राउंड वाटर इतना जहरीला हो गया कि नलों से काला और बदबूदार पानी निकलने लगा था। जब जांच हुई और बोरवेल खोदे गए तो पता चला कि फैक्ट्री का जहरीला केमिकल युक्त पानी जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक पहुंच चुका था। वहां के बेजुबान जानवर वो पानी पीकर मरने लगे थे। फसलें बर्बाद होने लगी और इंसानों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने लगी थी। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि वहां भी किसानों को अपनी जमीन और अपनी जान बचाने के लिए महीनों तक कड़कड़ाती ठंड में धरना देना पड़ा था। तब जाकर सरकार की नींद खुली और फैक्ट्री बंद हुई। आज हनुमानगढ़ का किसान उसी जीरा कांड को दोहराने से रोकना चाहता है। हनुमानगढ़ का किसान बस इतना कह रहा है कि साहब, जो बर्बादी पंजाब ने देखी वो हम नहीं देखना चाहते। अब आते हैं सरकार के उस दावे पर जिसमें इथेनॉल युक्त पेट्रोल से प्रदूषण कम होगा। सुनने में तो ये मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन जनाब, प्रदूषण तो शायद कम हो जाए, पर आपकी उस गाड़ी का क्या जिसके लिए आपने खून पसीने की कमाई लगाई है? विशेषज्ञों की माने तो इथेनॉल वाला पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी इसके लिए डिजाइन नहीं की गई है तो समझ लीजिए कि आप अपने फ्यूल सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल की डेंसिटी पेट्रोल से काफी कम होती है, जिसके यूज से आपकी गाड़ी का माइलेज 1 to 6% तक गिर सकता है। यानी पैसा पूरा लेकिन सफर अधूरा। बात सिर्फ माइलेज तक नहीं है, बात मजबूती की भी है। इथेनॉल की एक फितरत होती है कि यह हवा से नमी को सोख लेता है। ऐसे में जब फ्यूल टैंक में पानी पहुंचेगा तो क्या होगा? आपके फ्यूल टैंक, लाइंस और इंजेक्टर में जंग लगने लगेगी, रबर पार्ट्स और गैस्केट गलने लगेंगे, जिससे फ्यूल लीक का खतरा बढ़ जाएगा।
आपके इंजेक्टर जाम हो सकते हैं। इथेनॉल के इस्तेमाल से कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत, इंजन से आने वाली अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ साथ इंजन में कार्बन जमाव बढ़ सकता है और नौबत इंजन सीज होने तक आ सकती है। यानी सरकार का फायदा पर आम आदमी का सरासर नुकसान। सवाल सीधा है कि क्या ट्रांजिशन की इस हड़बड़ी में उन करोड़ों लोगों को भूल जाना सही है जिनके पास आज भी पुरानी गाड़ियां हैं? क्या प्रदूषण कम करने का बोझ सिर्फ आम आदमी के इंजन पर डाला जाना सही है? अंत में सवाल वही खड़ा होता है कि क्या हम विकास की उस अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जहां इंसान की प्यास से ज्यादा मशीन की भूख मायने रखती है? अगर हनुमानगढ़ का अन्न का भंडार बंजर हो गया तो क्या हम कागजी विकास के आंकड़े खाकर पेट भरेंगे? प्रशासन को समझना होगा कि लाठी और आंसू गैस से आंदोलन तो दबाए जा सकते हैं, लेकिन प्यासी जमीन की चीखें नहीं। देश हित और किसान हित के बीच की यह खाई अगर जल्द नहीं भरी गई तो हनुमानगढ़ की यह चिंगारी आने वाले समय में एक बड़े विद्रोह का शक्ल ले सकती है, क्योंकि हनुमानगढ़ की मिट्टी ने सदियों से इस देश का पेट भरा है, लेकिन आज उसी मिट्टी का बेटा अपने आने वाले नस्लों के लिए जंग लड़ रहा है। इथेनॉल से गाड़ियां तो सर पर दौड़ेंगी, लेकिन अगर खेत प्यासे रह गए और पानी जहरीला हो गया तो वो गाड़ियां हमें कहां तक ले जाएंगी? विकास ऐसा होना चाहिए जो जीवन दे, न कि जीवन छीन ले। हनुमानगढ़ के किसान आज सिर्फ अपने खेत नहीं, अपनी जड़ें बचा रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि सरकार राइजिंग राजस्थान के दावों के बीच गिरते भूजल स्तर की हकीकत को भी देखेगी। और अंत में इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हनुमानगढ़ के किसानों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।